तैयार हैं सब? ओ चचा तैयार हैं? एक नज्म पढ़ूं? ये सलाहुद्दीन भाई हैं। ये हमारे साथ उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक हर जगह रहते हैं मेरे साथ। आज ये पता नहीं कैसे मुझको बैठकर सुन रहे हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कहीं ये प्रोग्राम तो मेरा आखिरी प्रोग्राम तो नहीं है वरना ये सुनते नहीं है, सोते हैं हमेशा। इनका काम ही है सोना। मुझे छोड़ा सो गए, क्या पढ़ा क्या किया कुछ नहीं पता इनको। तो आज ये बैठे हैं सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सोच रहे होंगे कि रोड है ये तो सोने मुझे देगा नहीं, और आते वक्त भी नहीं सोए, जाते वक्त भी इनको मैं सोने नहीं दूंगा। एक एक मतलब पढ़ रहा हूँ यहाँ से। इतना सारा इतना बड़ा मसला जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो आलमी जंग छिड़ी हुई है, उस आलमी जंग में 56 बहनों का जो एक भाई है जिसने करवट बदली है तो अच्छे अच्छों की नींदों को हराम कर दिया, अच्छे अच्छों की नींदों को हराम कर दिया। मैं यहाँ से एक मतला पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है कि भरवलिया की सरजमीन इस मतले को सुनेगी और मुझे लगेगा कि इस मतले पर आप सब नवाजेंगे। आयतुल्लाह खामनेई साहब का नाम आपने सुना है? जी सुना है। किस किस ने सुना है? जरा सा हाथ उठाए तो। सबने सुना है। और क्यों ना सुने, हम सारी बातों को एक तरफ रखें, फिरके वारियत की बातों को एक तरफ रखें, मसलकी झगड़ों को एक तरफ रखें। हमें ये लगता है कि मजलूमों की आह के साथ जो भी आह के साथ खड़ा हो जाएगा, जो मजलूमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा, हमें उसकी तायीद करना जरूरी है। इस वजह से मैं ये मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं। सैफ अली, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया और कामयाब आपका प्रोग्राम नजर आ रहा है। अब यहाँ से देखता हूँ कि भरवलिया वाले कैसी शायरी सुनते हैं। पेश करता हूँ मतलब सुने। अकाबो शाहीनो शहबाज, अकाबो शाहीनो शहबाज, ऐ मेरे खामनेई जाबाज, तुझे मैं याद रखूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। ऐ कौमो मिल्लत के सुल्तान, ऐ कौमो मिल्लत के सुल्तान, वफाओ उल्फत की पहचान, तुझे मैं याद रखूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ से खूबसूरत सा बंद पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। हजरत आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ, इरशाद इरशाद। ठीक है? थोड़ा सा हाथ उठाकर दाद दीजिएगा तो मजा आएगा। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, कसम खाकर जो अब तक बैठा है कि मुझे नहीं बोलना है, इंशाल्लाह वो भी बोलेगा। पेश कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा, कि जो 56 मुल्क न कर पाए, जो 56 मुल्क न कर पाए, वो काम अकेले तूने किया। इसराइल और अमेरिका की, इसराइल और अमेरिका की उठती गर्दन को मरोड़ दिया। यतीमों बेबस के गम ख्वार, यतीमों बेबस के गम ख्वार, सदाकत हक के अलम बरदार, तुझे मैं याद रखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या सदाकत है, क्या सच्चाई है। तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। इस बंद को फिर पढ़ दूं? जी जी, फिर से पढ़ दूं तो हाथ उठाकर क्यों नहीं बोल रहे मेरे भैया? आप सब सुनना चाह रहे हैं लेकिन बोलना थोड़ी सी देर में चाहते हैं, इसलिए जैसे थोड़ा सा बोलकर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। कि जो 56 मुल्क न कर पाए, वो काम अकेले तूने किया। इसराइल और अमेरिका की उठती गर्दन को मरोड़ दिया।
यतीमों बेबस के गम ख्वार, यतीमों बेबस के गम ख्वार, सदाकत हक के अलम बरदार, तुझे मैं याद रखूंगा कभी ना भूल सकूंगा। और ये भी एक बंद आपकी ज़हीन समातों के हवाले कर रहा हूँ। फलस्तीन के उन मासूम बच्चों का दर्द, जी, जब लोग कहते थे कि उस झंडे को उठाइए, उनकी आहों और फरियादों के नाम पर प्रोटेस्ट कीजिए, तो सब आपको रोकते थे। लेकिन कोई अगर बोल रहा है उसके लिए, तब भी आपको रोकते हैं। न बोलेंगे न बोलने देंगे। ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं हमारे समाज में। मैं उन लोगों को मुखातब कर रहा हूँ। एक शेर पढ़ रहा हूँ, एक बंद आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले कि सोई हुई कौमे मिल्लत को, सोई हुई कौमों मिल्लत को आकर तूने बेदार किया, बातिल की काली रातों में, बातिल की काली रातों में रोशन हक का मीनार किया। फलस्तीन हो चाहे लेबनान, फलस्तीन हो चाहे लेबनान, छिड़कते हैं सब तुझ पर जान, तुझे मैं याद रखूंगा कभी ना भूल सकूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा कभी ना भूल सकूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा कभी ना भूल सकूंगा। और रजब भाई, एक और खूबसूरत सा बंद आपकी निजामत में, इस नज्म को मैं पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ। ये अलग बात है कि आपने सुन रखा है, ये अलग बात है। एक बंदा और पहुंचा रहा हूँ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है, मैंने उसको बंद करने की कोशिश की है। पेश कर देता हूँ यहाँ से, मुलाहिजा फरमा लें कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर, चाहे कुछ भी हो जाए मगर जालिम की हिमायत मत करना। आपकी दाद कमजोर है, मुझे लगता है कि आप थक चुके हैं, या तो मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो आगे से पीछे तक पूरा मजमा हाथ उठाए, हाथ उठाकर कह दीजिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर जालिम की हिमायत मत करना, मजलूमों और लाचारों की तुम आह कभी भी मत लेना। यही आका का है फरमान, यही आका का है फरमान, इसे मत भूलना मेरी जान, तुझे मैं याद रखूंगा भूल सकूंगा। क्या कहने हैं बाबा बाबा, तुझे मैं याद रखूंगा कभी ना भूल सकूंगा। और हाफिज इंजमाम साहब के हवाले से, और हाफिज शीश मोहम्मद साहब आपके हवाले से, और खजांची साहब आपके हवाले से। जी खजांची साहब, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, अच्छा देखिएगा जी। अब जो मैंने 3 बंद पढ़ा है, निचोड़ यही बंद है जी। अगर मुझे लगा कि आप लोगों ने तायद कर दी तो मैं डंके की चोट पर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा। एक खूबसूरत सा बंद पढ़ रहा हूँ मुलाहिजा पर। मैं 3 बंद के लिए, मैंने जो 3 बंद पढ़ा है, इस बंद को पढ़ने के लिए पढ़ा। अब ये पे निचोड़ है, पेश कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। कि कुफ्रो इस्लाम की जंग है ये, कुफ्रो इस्लाम की जंग है ये, फिरके को बीच में मत लाओ, इतनी सी गुजारिश है मिलकर इस्लाम के गेसू सुलझाओ।
दो फिर से मेरी जान, वो 313 वाली शान तुझे मैं याद रखूं। अरे तकबीर। देखिए आपकी आवाज सही बतला रहा हूं, अब तक पूरा मजमा अगर बोल देता तो आवाज गूंज जाती। चंद लोगों ने बोलेंगे रजब भाई आप नारा लगाइए, सब आगे से पीछे तक इंशाल्लाह नारे का जवाब देंगे। जी जी एक बार फिर से लगा दीजिए। नारे तकबीर। क्या बात है भाई, वाह जिंदाबाद। मजा आ गया भाई। आपकी बात पे लब्बैक कैसे बोला इन लोगों ने, मुझे पहले मालूम होता कि असद भाई की बात का इतना असर आप पे पड़ेगा, तो मैं न कहता खुद कहता कि भाई एक बार आप कह दीजिए ताकि ये बोलना जान जाए। यकीन जानिए इंसान को जिंदगी में मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, तो बोलिए जिंदगी के लिए एक बार बाबा से बुलंद बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कुफ्र इस्लाम की जंग है ये, फिरके को बीच में मत लाओ, इतनी सी गुजारिश है मिलकर इस्लाम के गेसू सुलझाओ, दिखा दो फिर से मेरी जान, वो 313 वाली शान तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। बहुत शुक्रिया।